जो ट्रम्प के जो 25% जो टैरिफ है, ये इट कैन बैकफायर। और आपने ये भी कहा कि इंडिया चाइना जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हो सकती हैं। क्या हाउ हाउ वुड यू एलैबोरेट और एक्सप्लेन? डोनाल्ड ट्रंप के अगर जो एजेंडे हैं, अगर आप फिट ना आए उसके तहत, तो ये बंदा किसी वक्त भी फ्लिप कर सकता है। हमारे खिलाफ भी ये हो सकता है, किसी स्टेज के ऊपर ये कुछ ना कोई गड़बड़ कर सकता है आपके साथ। वो कह रहे हैं कि जी इंडिया से कम लगे हैं, लेकिन इंडिया इकोनॉमी बड़ी है ना। क्योंकि देखिए मेरा तो ये मानना है, मैं तो कहती हूँ बड़ा ही बेवकूफ है वो शख्स के जो ये खुश होता है कि जी उस कंट्री पर टैरिफ। उन्होंने अरबों डॉलर का जो रशिया से तेल खरीदा, किस करेंसी में खरीदा? इंडियन करेंसी में खरीदा। क्यों? बिकॉज वो समझते हैं कि, और मजे की बात है, वो सारे का सारा रशियन पैसा जो है वो इंडिया के बैंकों में पड़ा हुआ है। यानी कि पैसा भी इंडियन बैंकों में पड़ा हुआ है, तेल भी वहां से आ गया हुआ है। तो इंडिया को क्या इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या डी डॉलराइजेशन की तरफ इंडिया नहीं जा रहा? 100% डी डॉलराइजेशन। कि अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को डेजिग्नेट कर दिया है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ये अमेरिका ने उनकी जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वो लिस्ट में डाल दी है अगेंस्ट चाइनीज राइज। तो जो एक यूएस की पॉलिसीज थी कि हमने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। मुंह पे लगे हैं, एक पे लगे हैं। टैरिफ्स लगाना डोनाल्ड ट्रंप की फितरत है। ऐसी फिजा है कि लगता यह है कि मुल्क के अंदर दो हिस्सों में हमने पाकिस्तानी इसको तकसीम किया हुआ। एक वो पीटीआई वाले हैं जिनको हम समझते हैं शायद ये 9 मई के बाद दुश्मन मुल्क के एजेंट बन गए हुए। अगर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड डील हो जाती है, जो एक्सपेक्टेड है कि अगले चंद दिनों चंद हफ्तों में हिंदुस्तान के साथ उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील हो जाएगा, तो वो फिर सितंबर के आखिर में क्वाड का जो समिट है उसके लिए वो हिंदुस्तान आएंगे। के साथ इंडिया को लगता था कि वो कम्पीट कर सकता है, वो यूएस की पार्टनरशिप के साथ कर सकता है। और इंडिया ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस दिए। बट रिमेंबर, एवरी डे इंडिया इज डूइंग डील्स जिसमें वो अपनी करेंसी में कारोबार करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं जिसे के बाद विवाद होता जा रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिश थी कि भाई टैरिफ लगा दी जाए भारत में बहुत ज़्यादा, और 25-26% का टैरिफ लगा दिया गया, लेकिन उसके बाद कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। क्योंकि भारत की जो आईटी इंडस्ट्री उस पर कहा जा रहा है कि कुछ कंपनीज पर असर पड़ सकता है, लेकिन बाकी कोई ऐसा ओवरऑल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंड नहीं है। और भारत की जो इकोनॉमी है वो चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी या फिर एक्सपोर्ट इकोनॉमी भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना बना के माल, ऐसा नहीं कि अमेरिका धड़ाधड़ एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं और वहाँ से हमें काफ़ी पैसा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है। इस चीज़ का असर चीन पे हो सकता है क्योंकि चीन पूरी तरह से डिपेंड है अमेरिका के ऊपर, लेकिन भारत पे इसका कोई खास असर नहीं होगा क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है अमेरिकन इकोनॉमी पे नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चाएं हो रही हैं, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो ट्रम्प के जो 25% जो टैरिफ है, ये इट कैन बैकफायर। और आपने ये भी कहा कि इंडिया चाइना जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हो सकती हैं। क्या हाउ हाउ वुड यू एलैबोरेट और एक्सप्लेन अस कि ये कैसे बैकफायर कर सकता है, और कैसे व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया कैसे चाइना के साथ ज़्यादा करीब हो सकता है? ना, अगर आप देखें यूएस की स्ट्रेटजी जो कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन से अब तक थी, वो ये थी कि हमने इंडिया को सपोर्ट करना है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली। हमने इंडिया को बूस्ट करना है अगेंस्ट चाइनीज राइज। सो जो एक यूएस की पॉलिसीज थी कि हमने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है इंडिया के साथ, वो कंसिस्टेंट रही, वेदर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट इन पावर आ या फिर डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट इन पावर आ। सो एक कंसिस्टेंसी रही, एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री रही इन रिलेशंस की। और उसकी वजह से अब इंडिया की पॉलिसी ये रही कि इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड पे बिलीव करता है, और इंडिया ये बिलीव करता है कि वो सारी मेजर पावर्स के साथ वो एक इशू बेस्ड पॉलिसी की इशू बेस्ड पॉलिसीज पे डील करे सारे मेजर पावर्स के साथ। अब ये जो, और इंडिया को ये पता है कि इंडिया की जो पोजीशन है विज़ चाइना वो वीक है। इंडिया ऑन इट्स ओन कैन नॉट कम्पीट विद चाइना। चाइना जो है वो मिलिटरीली, इकोनॉमिकली वे अहेड ऑफ इंडिया। अब इंडिया जो कि एक चाइना के साथ इंडिया को लगता था कि वो कम्पीट कर सकता है, वो यूएस की पार्टनरशिप के साथ कर सकता है। और इंडिया ने एक पॉजिटिव
रिस्पॉन्सेस दी है यूएस की पॉलिसीज के जो इंडो पैसिफिक रीजन में थी, ना सिर्फ यूएस बट इट्स एलाइज के इंडिया वांटेड टू प्ले लार्जर रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब जब हम ये देखते हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन पावर है और 25% जो उन्होंने टैरिफ अनाउंस किया है इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, so ये इंडिकेट करता है कि यूएस इज़ नॉट अ रिलायबल पार्टनर। ये इंडिकेट करता है कि यूएस के इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे बिलीव करता है और फॉरेन पॉलिसी एक उसका एक मेजर पिलर रहा है। बट नाउ इंडिया इज गोइंग टू रियलाइज दैट यूएस इज अनरिलायबल और चाइना को वो प्रोवोक ना करे और चाइना के साथ अपने रिलेशंस स्टेबल रखे। टैरिफ है, ठीक है ना, उसमें अब आपको लगता है कि पाकिस्तान पर जो 19% टैरिफ लगाए गए हैं वो कह रहे हैं कि जी इंडिया से कम लगे हैं, लेकिन इंडिया इकोनॉमी बड़ी है ना। क्योंकि देखिए मेरा तो ये मानना है, मैं तो कहती हूँ बड़ा ही बेवकूफ है वो शख्स के जो ये खुश होता है कि जी उस कंट्री पर टैरिफ लगे और हम पे नहीं लगे, या उस पे 25% लगे और हम पे 19% लगे, क्योंकि टैरिफ उस पे लगते हैं ज्यादा जिसके साथ आपकी ट्रेड हो। ट्रेड होगी तो टैरिफ लगाने का फायदा होगा ना। ट्रेड ही नहीं है जिनके साथ, तो टैरिफ आपको फायदा क्या देगा? आप क्या इसको एंडोर्स करेंगे? एग्री करते हैं आप? देखिए एक चीज समझिए, पहली चीज तो ये आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया कि इंडिया ने वॉर नहीं बंद की थी। जिस दिन सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद भी पाकिस्तानी ड्रोन्स इंडिया आए हैं। इंडिया ने कंप्लेंट पुट अप की है कि आपके ड्रोन्स आए हैं, हमने रिटेलिएट नहीं किया है। उससे नेक्स्ट डे भी ड्रोन्स आए थे और फिर से कंप्लेंट पुट अप की थी, उसके बाद आने बंद हुए थे। इनसाइड किया जा रहा था, हालांकि बॉम्ब्स नहीं गिरा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन आए थे। दूसरी चीज, आपका मेन क्वेश्चन कि टैरिफ दोनों पे लगे हैं। देखिए टैरिफ दोनों पे लगे हैं, एक पे लगे हैं। टैरिफ्स लगाना डोनाल्ड ट्रंप की फितरत है इस समय तो एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अमेरिका अपनी वो पोजीशन लूज ना करे, नंबर 1 वाली, जो पोजीशन इनके पास तकरीबन 100 साल से ज्यादा से नहीं, और वो नंबर 1 की ठीक है। पोजीशन। नहीं, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। मुझे प्लीज, मुझे इसमें मैं इंटरफेयर इसलिए करना चाहूंगी। वो ये बार बार कह रहे हैं, उन्होंने जब इंडिया पर टैरिफ लगाए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि इंडिया ने हम पर ज्यादा टैरिफ लगाए। इंडिया को इस ट्रेड में हमेशा हमसे ज्यादा फायदा रहा है। उन्होंने इसकी डिटेल्स भी सारी बयान की हैं कि इतनी बड़ी ट्रेड हमारे दोनों के बीच होती है। तब भी आप कहते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर है, लेकिन ट्रेड में जो फायदा हो रहा होता है वो इंडिया को हो रहा होता है, इंडिया और अमेरिका की ट्रेड में। इस वजह से जो है मैं ये टैरिफ लगा रहा हूँ। उन्होंने ये बार बार कहा है और ये बात सच है कि इंडिया की तरफ से जो टैरिफ थे, वर्ल्ड कैपिटल्स में डॉजियर सबमिट करने चाहिए विद एविडेंस, पूरी डिटेल्स देनी चाहिए। सारे सबके ताने बाने जाके मिलते उधर सही हैं, पैसा भी उधर से आता है, असला भी उधर से आता है, टारगेट सिलेक्शन भी वही से करते हैं। जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या इतनी बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था कि पूरी दुनिया को उसके ऊपर हमें ये बावर करवाना चाहिए था कि जैसे कनाडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल के अंदर इंडियन स्टेट मुलव्वस है, इसी तरीके से जाफर एक्सप्रेस में इंडियन रियासत, भारतीय रियासत मुलव्वस है दहशतगर्दी के वाक़े में। और आज इस क्लाथ बस हमले के वाक़े के अंदर भी दोबारा भारतीय रियासत मुलव्वस है। और इसके जो आगे कारिंदे हैं वो किसी का नाम BLA है तो किसी का नाम TTP है तो किसी का कुछ और नाम होगा। पीछे सारे दहशतगर्दी करवाने वाले सारे के सारे वो इंडिया की रॉ है। ये अजीत डोवल की वो स्ट्रेटजी है जिसमें वो अपने से रीजन के उस हर मुल्क के अंदर जाकर खून रेजी करना चाहता है जिसको भारत निशाना बना